Sagittarius, Sun, Moon, Rising एंड Venus, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithemail@gmail.com। Sagittarius, चलिए देखते हैं क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप आने वाले दिनों में 12 to the 18th of February 2024। Wow! Wow! You have a wish come true, Sagittarius. किसकी वेट कर रहे थे आप? अगर आप किसकी वेट कर रहे थे तो यहाँ पे आपकी विश कम ट्रू आ रही है। ओके, फॉर श्योर। सो अब मुझे पता है ये सबसे रेजोनेट नहीं होने वाला। 10-20 साल पहले किसी से बातें बंद हो गई तो शायद वो हो, शायद, गारंटी नहीं दे सकती, बट कुछ तो है जो आपकी तरफ आ रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला है। और दिस इज प्रोबेबली ऐसे कोई पर्सन है जिस पे आप नज़र बनाए हुए हैं। ओके, ये पर्सन को आप देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या फिर आप बहुत बेसब्री से इस पर्सन का इंतज़ार करें कि कब ये पर्सन मेरी लाइफ में, आप कम्युनिकेशन वेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ। आपने बहुत ज़्यादा पेशेंट बने रहे हैं आप सिचुएशन में, आप उतावले नहीं हुए अब तक सिचुएशन में। एंड बिकॉज यू वर पेशेंट, आपने भगवान पे भरोसा रखा, यूनिवर्स पे भरोसा रखा कि भाई जो मेरी लाइफ में है, जो मेरी लाइफ में, इफ इट इज़ मेंट टू बी, इट इज़ मेंट टू बी। तो आप बहुत पेशेंट, सिक्योर, कूल, काम है, कंपोज है, इसलिए आपकी लाइफ में एक विश कम ट्रू आ रही है। ओके, ये पर्सन, एक बात आपको जानने की जरूरत है कि ये जो भी पर्सन आ रहे हैं, राइट, अभी भी यहाँ पे आपको एक फीलिंग मिलेगी वे यू आर स्टिल अबैंडेंड। एक फीलिंग ऑफ फीलिंग लेफ्ट आउट। मतलब या तो आपको डर लगते रहेगा कि भाई ये पर्सन कभी भी निकल सकते हैं, बिकॉज ये एक विश है ना, अटैचमेंट है डिजायर से, तो डिजायर मिल तो जाती है, लेकिन बिकॉज हम अटैच होते हैं ना, हमेशा में लगता है यार ये निकल गया तो, ये निकल गई तो उस किस्म की एक एनर्जी देख पा रही हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है एक कन्फेशन आ रहा है, क्लियर कट कम्युनिकेशन आ रही है। लेट्स सी। आप ज्यादा खुश नहीं लग रहे हैं, या तो आपकी तरफ आप अब इस पर्सन के साथ कमिटमेंट नहीं चाहते, या तो आप थोड़े दो माइंड्स में हैं, डिसीजन बनाने में लगे कि क्या करें, क्योंकि यहाँ पे खुशी तो नहीं मिल रही फॉर श्योर। ये पर्सन आ तो गए, इट वॉज योर विश कम ट्रू, तो विश तो मिल रही है आपको, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है कि मिल तो गया मुझे, या मिल तो गई मुझे, या कम्युनिकेशन तो मिल गई, लेकिन अब क्या। यू आर लिटरली कीपिंग योर ऑप्शंस ओपन, आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे सिर्फ ये पर्सन की तरफ। पहले जो आपको एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहिए थी इस पर्सन के साथ, अब वो या तो चाहिए नहीं, या आप देना नहीं चाहते। ओके, डर है ना आपका, ये आपका डर है। ये पर्सन ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत सारी बार आपको अबैंडन कर दिया होगा, या फिर आप रिलेशनशिप में थे भी, लेकिन रिलेशनशिप में हमेशा आपको अकेला महसूस हुआ। ओके, सो अब आपने ऑटोमेटिकली अपने गार्ड्स अप कर दिए हैं। ऑटोमेटिकली आप अपने आप को ऐसे देख रहे हैं कि आपके आपके लिए लग रहा है यार ये चैप्टर खत्म हो चुका है मेरे लिए। ओके, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन के पास्ट के बारे में आप भूल नहीं पा रहे कि ये पर्सन ने आपके साथ कैसा किया था। सो आई फील देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। आपको ये भी लग रहा है कि आपको इस पर्सन पे शक हो रहा है, बिकॉज इनकी और आपकी कम्युनिकेशन में कुछ ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। बट लेट्स सी, दे आर कमिंग इन विद ट्रांसपेरेंसी। ये पर्सन आपको कुछ कहने आ रहा है, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। ये पर्सन आपको कुछ कन्फेस करने आ रहे हैं, और सही तरीके से आ रहे हैं। या तो ये कहेंगे कि भाई ये आपसे कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं आपको, या फिर ये पर्सन आ रहे हैं, लेकिन बात करेंगे, शायद माफ़ी भी मांगेंगे, लेकिन फिर भी ये वापस अपने काम में चले जाएंगे। ओके, दे विल बी फोकस ऑन देयर मनी। आप दोनों बहुत स्टबन बन रहे, दोनों बहुत रिजिड बन रहे, और दोनों बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने काम पे।
एक डिटैचमेंट सी हो रही है यहाँ पे इन द नियर फ्यूचर। आप ऐसे पर्सन को रिलीज कर रहे हैं, एक या तो ये पर्सन, ओके अग्रीड, आपकी बहुत अच्छी मेमोरीज है इस पर्सन के साथ, आपको ये पर्सन आपका सोलमेट लगता है, आपको लगता है कि जन्मों जन्मों तक आपका इस पर्सन के साथ रिश्ता है, इतना स्ट्रांग कनेक्शन लग रहा है। लेकिन आप ऐसे पर्सन को रिलीज कर रहे हैं जो या तो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते, या फिर पूरी तरह से अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं है, बिकॉज यहाँ भी उनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है आपकी तरफ। ओके अब अगेन आई वॉन्ट टू गेट अनदर स्टोरी ऑल्सो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होगी। आपके पर्सन सी यू डोंट ट्रस्ट इट, आप एक फियर में हैं, आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन के साथ क्या करें, यू आर इन फियर ऑफ सम सॉर्ट। सी टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट द एंटायर सिचुएशन इज, ताकि आपके साथ रेजोनेट हो सके। मैं सिर्फ कार्ड्स रीड नहीं कर रही हूँ, ओके आई एम ट्राइंग टू काइंड ऑफ जॉइन द डॉट्स एंड गिव यू अ स्टोरी सो दैट यू कैन रेजोनेट। आपको क्लैरिटी तो मिल चुकी है इमोशंस में, ओके एंड आपको चाहिए ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो, लेकिन फिर भी आप अभी भी एक मेंटल स्ट्रेंथ नहीं ढूंढ पा रहे इमोशनली कि आप इस पर्सन से वॉक अवे करें। यही हो रहा है आपकी एनर्जीज में। आप डिसीजन तो बनाने, मतलब एक क्रॉसरोड्स पे तो है कि यार मुझे लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे एक रिस्क लेके आई हैव टू मूव इनटू द अननोन, लेकिन द मोमेंट आप उसके बारे में सोचते ना, वापस और एक नया डिसीजन आ जाता है कि यार क्या करें। सो एक तरफ से एक सच्चाई आपके सामने है कि यहाँ पे यार बात नहीं बनने वाली है, लेकिन जब भी आप वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। और कुछ लोगों के लिए आप वेट करें कि भाई ये पर्सन एक आपको एक अल्टीमेट डिसीजन बना दे कि भाई नहीं हो रहा है या हो रहा है, तो जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप अब रिपीट नहीं करना चाहते, आप ऐसी सिचुएशन में रहना ही नहीं चाहते जहां पे कमिटमेंट ना हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इतनी ज्यादा कोल्डनेस पर्सन से आती हो, या फिर ये पर्सन एडिक्टेड हो, पैसे के मामले में बहुत मटीरियलिस्टिक हो, बहुत ग्रीडी हो। आप बहुत कूल काम कलेक्टेड बन रहे हैं, दैट्स व्हाट्स ऑन योर माइंड, बी पेशेंट। हाँ सिचुएशन जो सही नहीं हो रही सिचुएशन, ओके या बट यू आर स्टक, आप पेशेंट तो है बट यू आर स्टक हियर, डिसीजन बनाने की जरूरत है। Wait and watch energy. होप हो रहा है, होप दिख रहा है आपको। आई फील यू विल फील मोर होपफुल बाय द एंड ऑफ द वीक, नहीं शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। आप रश नहीं करना चाहते इस सिचुएशन को, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग आउट हियर एज द आउटकम। आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ओके बट आप रश नहीं करना चाहते सैजिटेरियस। यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन थी आपके लाइफ में जहाँ पे पूरी तरह से होपलेस हो चुके थे, अब आपको थोड़ा बहुत होप दिख रहा है, लेकिन आप जैसे आपका डिजायर, आपका पैशन, आपका जो एंथुजियाज्म था ना इस रिलेशनशिप को फटाफट आगे बढ़ाने के लिए या कट ऑफ करने के लिए, यहाँ पे आपको होप दिख रहा है कि शायद चीजें थोड़ी बहुत बेटर हो सकती है। सो एज द आउटकम आउट योर, आप एक वेटिंग एनर्जी में है, एक वेट एंड वॉच एनर्जी में। अभी तक आपने डिसीजन बनाया नहीं है कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करें। आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मिस करते हैं आपको, ओके एंड दिस इज समवन फ्रॉम द पास्ट। आई नो आपको पास्ट के बारे में सुनना नहीं पसंद है, बहुत लोग बोलते हैं मुझे पास्ट के बारे में नहीं सुनना है, लेकिन रीडिंग सारी रेजोनेट होते हैं आपके पास्ट के साथ ही। इट्स वेरी फनी। सो या आई फील कि यहाँ पे एक क्लियर कट कम्युनिकेशन आ रही है इस पर्सन से, लेकिन जो भी क्लियर कट कम्युनिकेशन आ रही है, लेट मी टेल यू कि ये पर्सन अभी भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, यही मैं कहना चाह रही थी। ओके एंड मुझे ऐसा लग रहा है इन द फ्यूचर ये पर्सन अपने आप को रिलीज करेंगे ऐसी कोई मेमोरीज से, ओके जो उनके लिए सही नहीं थी, या फिर ऐसे कोई सिचुएशन से रिलीज करेंगे अपने आप को जो सही नहीं है, लेकिन
आप ये मत समझना कि ये पर्सन आपको सच्ची बात बता देंगे कि यार मेरी ये प्रॉब्लम थी, मेरी ये प्रॉब्लम, पता है वो प्रॉब्लम था इसलिए था। नहीं, ना, नहीं बोलेंगे। दे विल नॉट टेल यू द ट्रूथ कि क्यों ये अप एंड डाउन कर रहे थे, क्यों ये इन एंड आउट रह रहे थे, ये नहीं बताएंगे। दे विल नॉट टेल यू द ट्रूथ हियर, बट हाँ, धीरे धीरे ये रिलीज कर रहे हैं। ओके, पास्ट की सिचुएशंस अपने आप को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आई फील कहीं ना कहीं आप उनकी इंस्पिरेशन हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्हें आपके साथ रहना है ना, तो पास्ट को तो भूलना ही पड़ेगा, या फिर पास्ट की नेगेटिव पैटर्न्स को भूलना पड़ेगा, या आपकी अपनी बचकानी हरकतों को खत्म करना पड़ेगा। या आपकी एनर्जीज ऐसी है ना सैजिटेरियस कि यार अब मैंने डिसीजन चाहिए इस पर्सन से, क्या करना है भाई, क्या चाहिए, क्या तुम्हें, मुझे वो बताओ। सो यू आर वांटिंग कि भाई एक डिसीजन, एक अल्टीमेटम आप देना चाह रहे हैं इस पर्सन को कि भाई ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। बट आई डोंट थिंक आप अल्टीमेटम दे पाएंगे। बट इनफैक्ट आपको एज द आउटकम आउट यहाँ पे एक होप दिखेगा आपको कि यार शायद चीज़ें बेटर हो सकती है। ओके, कहीं ना कहीं मे बी ये पर्सन की कम्युनिकेशन ऐसी कुछ होगी जहाँ पे आपको सही लगेगा। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन, रूट ऑफ रीडिंग, ये पर्सन आ तो रहे हैं, ओके, दे आर स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स आउट हियर, लेकिन अभी भी ये पर्सन पूरी तरह से अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। अभी भी ये पर्सन को लग रहा है कि भाई आप उन्हें कभी भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप उन्हें कभी भी लेट गो कर सकते हैं। दैट्स व्हाट यू डोंट सी कमिंग। इन्हें अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की जरूरत है, जो वो कर नहीं पा रहे। या तो ये दूसरे लोगों के ओपिनियन में रह रहे, जैसे दोस्त हो गए, तो दोस्त ने बोला यार ब्रेकअप हो चुका ना, देखा ना, मैंने बताया था ना, लड़कियां ऐसी होती है या लड़के ऐसे ही होते हैं, हर्ट करते हैं। सो ये दूसरे लोगों के ओपिनियंस बहुत, जैसे बोलते हैं ना, कच्चे कान, किसी की बात सुन ली, अपना खुद का विजडम नहीं यूज करेंगे। तो ये पर्सन आ तो रहे हैं, लेकिन एक बहुत विक्टिम मेंटालिटी के साथ आ रहे हैं। ओके, उन्हें अभी भी लग रहा है कि मतलब आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होगा, रिजेक्शन का डर है। अभी भी इस पर्सन को अबैंडनमेंट इश्यूज है। ओके, दे फील के यार आप कभी भी छोड़ सकते हैं। सो एक तरफ से दे वांट टू फाइट फॉर द कनेक्शन हियर, ओके, और अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से आपको सच्चाई बता नहीं रहे हैं सैजिटेरियस। सो आई फील देयर इज गोइंग टू बी अ रिटर्न हियर ऑफ दिस पर्सन। बात करेंगे, क्लियर कट बात होगी, ना अपॉलॉजी दे रहे हैं ये पर्सन, ना कुछ। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू देयर इज अ विश कम ट्रू, देयर इज अ विश कम ट्रू। व्हाट्स दिस? या जिस बारे में आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस था, राइट, और जो पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट रहते थे, यही पर्सन आपके पास आ रहे हैं। लेकिन कीप इन माइंड वी हैव द नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। अभी भी ये पर्सन आपके लिए जो फील करते हैं ना, ये बताने वाले नहीं है। स्ट्रेस के साथ आ रहे हैं आपके पास वापस, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग के साथ, रिमोर्स, रिग्रेट के साथ आ रहे हैं। मैंने कहा ना, यहाँ पे इमोशनल कम्युनिकेशन कहीं नहीं दिख रही है। यहाँ सी आप अभी भी ऐसे पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं जहाँ पे आपको एक रिकंसिलिएशन चाहिए, राइट, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। वही पर्सन यहाँ पे आ रहे हैं आपके पास वापस। सो अल्टीमेटली लाइक आई सेड, एज द आउटकम आपको होपफुल लगेगा सिचुएशन में, यार शायद सिचुएशन में कुछ सुधार हो सकता है। सो आई फील दैट यू विल नॉट पैशनेटली मूव फॉरवर्ड टू दिस पर्सन। अगर ये पर्सन बोलेंगे चलो ट्रैवल करते हैं, या फिर चलो मुझे मिलना है, या मैं, नो, यू विल होल्ड बैक। आप अभी भी वेट एंड वॉच करना चाहते हैं। ओके, एंड ओके, आई लाइक इट दैट ये पर्सन आउट हियर अपनी हरकतें, अपनी मैनिपुलेटिव बिहेवियर, सब कुछ रिलीज तो करना चाह रहे हैं। ओके, पास्ट को भी रिलीज करना चाह रहे हैं, जो बार बार इन्फ्लुएंस कर रहा है उनकी लाइफ को। जैसे वो आते हैं आपकी लाइफ में और फिर चले जाते हैं, बिकॉज पास्ट का डर है या पास्ट का कोई टॉक्सिक सिचुएशन है। बट फिर भी जिस तरह से आ रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। एक विक्टिम मेंटालिटी के साथ है, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, एक्सेट्रा। बट अगर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ, तब तो आपको समझ में आएगा कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। ओके, चलो।